मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो तो ज्यादातर दारूबाज पड़े हुए हैं, पी के दारू। कमल खिलाएंगे जोरों से, दिल्ली बचाएंगे चोरों से। आप स्कूल में चले जाओ, इंटरव्यू बच्चों से ले लो, कुछ नहीं आता बच्चों को। जब लड़के ही सेफ नहीं है तो लड़कियां कैसे सेफ रह सकती है दिल्ली में? केजरीवाल तो ठग बैठा हुआ है, इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जो आपदा वाले है ना, उसका पास कोनो फार्मूला ही नहीं है डेवलपमेंट का। असली फार्मूला तो मोदी जी के पास है। लंदन पेरिस कहाँ हो? लंदन पेरिस। इस वक्त हम लोग गोंडा में मौजूद हैं। गोंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी विशाल मेगा रैली को संबोधित किया है, जिसके बाद हजारों की संख्या में एक बड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आया और नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग्स है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मंच पर बड़े शीर्ष नेता मौजूद थे। इसके साथ ही बात करी जाए तो उत्तरी पूर्वी लोकसभा जो पड़ती है, जहाँ से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी हैं, उस लोकसभा क्षेत्र में इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली को रखा गया था। ऐसे में एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस रैली से देखने को मिलेगा। तो तमाम लोग जो आप देख रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन के आकर दिखाई दे रहा है। मैया, नरेंद्र मोदी को सुना? हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने सबकी सुविधा करेंगे। अच्छा, तो महिलाओं को लग रहा है ये महिलाओं की भी पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही भाई, अभी नहीं मिल रही पेंशन। बंदी नहीं है। तो ये लगातार आप लोगों को देख रहे हैं, एक जन सैलाब को। प्रधानमंत्री को सुना? प्रधानमंत्री को सुना? हाँ सुना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात लगी? सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में बदलाव लेंगे, ये सब कुछ अच्छा होगा, विकसित विकास होगा दिल्ली का। इतना हजारों लाखों की संख्या में जन सैलाब एक प्रधानमंत्री ने। हाँ बिल्कुल, दिल्ली का विकास करने के लिए तो आए हैं प्रधानमंत्री जी। और किस लिए? विधानसभा से आए हो आप? ये शादरा तो गोयल साहब लग रहा है। हाँ जी, गोयल साहब का लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी का नहीं वो ढीला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुना। ऐसा कुछ नहीं है। पानी की निकासी तो बड़ी बेकार है उत्तरी पूर्वी में देखे जाए तो। पानी की निकासी क्या, दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले जितने भी विभाग हैं सब निष्क्रिय हैं इस समय। चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो सीवर का हो, क्योंकि दोनों ही जल बोर्ड के अंदर आते हैं, सीवर निकासी और उसके लिए। बाकी नगर निगम भी जब से दिल्ली सरकार के अधीन आई है तब से वो कर्मचारियों ने भी काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप कौन सी विधानसभा से? मेरी विधानसभा करावल नगर विधानसभा है। लग रहा है कपिल मिश्रा का जोर लग रहा है इस बार। कपिल मिश्रा एक तरफा जीत रहा है। ये बिष्ट साहब को टिकट नहीं दी तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी इसलिए नहीं है क्योंकि बिष्ट साहब की ही विधानसभा, पहले जो मुस्तफाबाद थी वो बिष्ट साहब की विधानसभा थी, तो उनको उस तरफ भेज दिया तो नाराजगी खत्म हो गई थी। स्वाभाविक रूप से हम ये लगातार 30 वर्षों से एक बार हमने ये सीट हारी है। ये मूलतः जो है बीजेपी की सीट है और इस बार भी कम से कम 25,000 के मार्जिन से हम जीतेंगे आज के समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना? हाँ जी। कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत। पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है। अरे पेंशन कहाँ मिल रही है? पेंशन अब चालू हो जाएगी जिस टाइम मोदी जी आएंगे दिल्ली के अंदर तो पेंशन लागू होगी। एक केजरीवाल तो ठग बैठा हुआ है, इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। पानी नहीं आता, बिजली के बिल इतने आते हैं, तादाद से ज़्यादा आते हैं। जमुना जी की सफाई नहीं हो रही, जैसे मोदी जी ने लगाई है उसी प्रकार से केजरीवाल जी जमुना जी में डुबकी लगा के दिखाएं, तब पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई होती नहीं है, सारी दिल्ली में बदबू कर रखी है और नालियां साफ नहीं होती हैं। बच्चों को परेशानी होती है, बदबू में कैसा निकला जाए कैसा नहीं निकला जाए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपके चैनल से। ये कौन सी विधानसभा से आए आप? हम आए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा। बिष्ट साहब लग रहा है, बिष्ट साहब का कैसा माहौल है? बिष्ट साहब का माहौल इतना है कि अब की बार बिष्ट साहब पूरे बहुमत से साथ आ रहे हैं और हम बिष्ट जी के साथ पूरा बहुमत दिखा रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं में रोशनी क्यों ने करावल नगर से मुस्तफाबाद? करावल नगर से हमारे कपिल मिश्रा जी आए हुए हैं, वो भी पूरे बहुमत से जीतेंगे। इस टाइम केजरीवाल से लोग बाग खुंदक खाए हुए हैं कि केजरीवाल ने एक तो दारू के ठेके जगह जगह पे खुलवा रखे हैं, घरों में लड़ाई करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते हैं उसके पिताजी, और पढ़ाई नहीं होती है उनकी बच्चों की, हैं। इन्होंने जगह जगह पे ठेके खुलवा रखे हैं, इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। अब आज की जनता समझ चुकी है दिल्ली की कि केजरीवाल को हटाना है, बीजेपी को लाना है। ये मुस्तफाबाद में मोहल्ला क्लिनिक और जो पुरानी डिस्पेंसरी, अरे मोहल्ला क्लिनिकों में क्या है कि जो दवाई महंगी है उसको बाहर लिख देते हैं, जो दवाई
सस्ती है, उस दवाई को पकड़ा देते हैं, उससे जो है आदमी के लिए और अटैक होने की संभावना होती है, किडनी पर असर पड़ता है उस दवाई से। महंगी दवाई तो मिलती नहीं, महंगी दवाई देते नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो तो ज्यादातर दारूबाज पड़े हुए हैं, पी के दारू पी के वहाँ पे गाय घूम रही हैं, कुत्ते लेट रहे हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, कोई साफ सुथराई नहीं है, ना कोई दवाई मिलती है, ना कुछ मिलता है उसके अंदर। ये कहाँ से उठा लाए सारा तामझाम? ये हम अंदर से लाए हैं। परसों हमारी पद यात्रा है, हमारी बीजेपी की पद यात्रा है मुस्तफाबाद में, इसलिए उठा। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। ताहिर हुसैन ने जो बर्बादी करी है ना, हमारे मुस्तफाबाद को लड़ा दिया ताहिर हुसैन ने, हमारे इतने आदमी मरवा दिए और मोहम्मद भी मारे गए और हिंदू भी मारे गए। दंगों के हालात सबसे ज्यादा प्रभावित उससे मुस्तफाबाद हुआ। इसी वजह से जो है अब बीजेपी को लाना है, उन दंगों की वजह से लाना है, ये दंगे की वजह से ही बीजेपी को लाना है, यही दंगाइयों को अंदर करेगी और ये दंगाइयों को छूटने नहीं देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना? जी बिल्कुल सुना। अभी वैसे तो कैसा लगा? ज़्यादा तो मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट हाँ ये कि मतलब दिल्ली में जो है मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आप किस विधानसभा से आए हो? हम तो ये गोंडा विधानसभा से। लग रहा है अजय महावर का जोर लग रहा है इस बार? मुझे तो इन चीज़ों में वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है। हम पढ़ने, पानी की निकासी वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई कह रही है आम आदमी पार्टी। पढ़ाई के लिए जो भी है एक मतलब जैसे अगर आज से हम कुछ साल पहले अगर हम देखें तो उसके मुकाबले जैसे देश ग्रो करता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ग्रो करती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक हुआ है। बट हाँ ये ज़रूर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ एक बहुत लंबे पीरियड तक अगर रहती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो खराब होती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल से आपके यहाँ अजय महावर विधायक है, तो काम हुए सही ठीक-ठाक तरीके? हमारे एरिया में तो ठीक है, बट ये है कि पानी, स्ट्रीट लाइट जो होती है ये बहुत गंदा है। नाले की सफाई हो गई, ये चीज़ जैसे हमारे यमुना में अभी आप आए होंगे आई थिंक, जब यहाँ बाढ़ आया था तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लोग मतलब अनाज ऐसे इकट्ठा करके रखने लग गए थे, हम लोग मतलब जैसे कुछ लोग जो फंसे रह गए थे इधर कश्मीरी गेट या फिर इधर, वो हम लोगों को कश्मीरी गेट से सराय रोहिला रोड के पास से पैदल आना पड़ा था। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि हम अगर वोट लेने हम आ सकते हैं तो इस चीज़ को भी तो समाधान उन्हें ही करना चाहिए ना, कि अगर हमारी जनता फंसी हुई है कहीं तो उसे मतलब अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाना। मान लीजिए यहाँ पे इतना पानी भर गया था भैया, आप ये जो इतना देखा था 2 फीट पूरा पुस्ता पानी में डूबा हुआ था। हाँ, अगर सोचो अगर 2 फीट और बढ़ जाता पानी के लेवल तो पूरी जनता डूब जाती ना। ये राजनेता तो नहीं आते बचाने हमें, तो इस चीज़ के लिए इनको प्रबंध करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे दिल्ली डूब रही है तो आप बोल रहे कि हरियाणा सरकार है वो प्रबंध नहीं कर रही है, जिम्मेदार है। तो आपके देश में आपके जो इलाके में जनता है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको नहीं पता कि वहाँ पे इतना ग्लेशियर सब पिघल रहे, तो आपको पता नहीं है वहाँ पे कि इतना बाढ़ आएगा या पानी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो ना, आप किसी और गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। ये बताओ, ये जो स्कूल का मॉडल दिखा रही है आम आदमी पार्टी, इतना दुरुस्त कर दिया, इतने चमचमा दिया। नहीं, कुछ नहीं है। देखो गर्ल्स के लिए तो है, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हूँ, तो गर्ल्स के लिए है। हम लोग मेरे दो भाई खुद के हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो हमारे में क्या है, मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि मतलब जैसे अगर गर्ल्स है तो गार्ड जो बैठे होते हैं उनके लिए क्या है कि वो बढ़िया से पूछते हैं, मतलब पूछ के जाते हैं और लेटर लिख के जाते हैं। बट जो बॉयज़ हैं उनके, मैं मानती हूँ कि बॉयज़ की भी गलती होती है और गर्ल्स टीचर्स की भी होती है, लेकिन बॉयज़ में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती आज भी। आप देखोगे इवनिंग शिफ्ट का जिक्र कर। हाँ, इवनिंग शिफ्ट बहुत बुरा है, मैं ये चीज़ खुलेआम कह रही हूँ, बहुत बुरा है। आप स्कूल में चले जाओ, इंटरव्यू बच्चों से ले लो, कुछ नहीं आता बच्चों को। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आके या तो बंक कर देते स्कूल, पढ़ने वाले बच्चे निकल जाते स्कूल से, वो पढ़ते हैं, या तो जो एकदम बिगड़े हुए बच्चे वो जाते मूवी थिएटर देखते हैं। तो ये हाल है गवर्नमेंट स्कूल। रही बात फर्स्ट शिफ्ट की, जो गर्ल्स शिफ्ट की, वो बहुत अच्छा है। हाँ, ये शिक्षा का और ये हेल्थ मॉडल किस तरह से देखते हैं? हेल्थ तो मुझे नहीं लगता कि हेल्थ जिस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी इंडिया की, पूरे कहीं भी आप देख लो, जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन उस हिसाब से हेल्थ बहुत बुरा है। जितना मुझे ऐसा लगता है, जितना राजनीति में जो भी राजनेता हैं, जितना ये लोग इतना मतलब और चीजों में लगाते हैं पैसा, इतना अगर हेल्थ में और एजुकेशन पे लगा। मोदी जी को सुना? मोदी
मोदी जी को सुना? बिल्कुल सुना। कैसा लगा? देखिए जी, मोदी जी को तो हम रोज ही सुनते हैं और आज तो वैसे भी सुन के अच्छा लगेगा, लाइव देख के तो किसको अच्छा नहीं लगता। और मोदी है तो गारंटी है, सच्ची में गारंटी है। चाहे आप जहाँ जहाँ हमारी मोदी जी की सरकार है वहाँ सब जगह देख लीजिए। और यहाँ भी मोदी जी सब कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी नहीं बांट रहे, वो हमें सशक्त कर रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं। वो हमें नहीं दे रहे, वो हमें नहीं दे रहे कुछ भी, वो उन महिलाओं को दे रहे हैं जिनको जरूरत है इस टाइम। और देखिए 2500 तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी गरीब महिला को 2500 मिल गए, उसे कितना बड़ा सहारा मिलेगा। तो क्या गलत करें? और मध्य वर्गीय परिवार की हम लोग ना ITR भरते हैं, तो हम लोगों के लिए नहीं है। संपन्न परिवार से आए। हाँ, मध्य वर्गीय है तो हमें इतनी जरूरत भी नहीं है। हम खुद अपना कमाते हैं, जो भी अपना लाइफस्टाइल हमारा मतलब ठीक है, मिडिल क्लास के। लेकिन जो बहनों को जरूरत है उनको दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वो 2100 की बात कर रहा है, मोदी जी ने क्यों कहा? वो तो 2100 की बात कर रहा है, वो तो सबको पता है वो नहीं देगा। कम से कम मोदी जी ने अब ये तो कहा, जब भी वो मोदी जी के थ्रू लेता पैसे, तो जब वो मोदी जी के थ्रू लेके जब भी नहीं देता, तो मोदी जी डायरेक्ट क्यों ना दे उस बंदे को? आप कौन सी विधानसभा से आए? हम कृष्णानगर विधानसभा से। क्या लग रहा है ये अनिल गोयल जी है, मौजूदा जो विधायक है आपके SK बग्गा है, उन्होंने 10 साल मौका दिया, 10 साल मौका दिया। हाँ, बुरी हालत है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक को मैं देखो कुत्ते भी नहीं भोंके। बेटे को विकास बग्गा को खड़ा, विकास बग्गा को टिकट मिली है, वहाँ कुछ भी नहीं, उन्होंने विकास हो गया ना। जो खुद ने कमाया वो बेटे पे लगाएगा। एक बात है, ये परिवार बात कहाँ से आता है? विकास नाम के बंदे को खड़ा करने से हमारे कृष्णानगर का विकास नहीं होगा। हमारे अनिल गोयल जी है, वो आएंगे और पूरा यहाँ के तो पानी की निकासी भी नहीं है, मतलब वाटर है। अरे जब पानी पूरा तालाब बना रखा है, नाव चला रखी है, सड़कें गंदा पानी। बग्गा तेरी यही कहानी। बग्गा जी सिर्फ अपना ही वो कर रहे हैं, विकास का विकास करेंगे और किसी का विकास। पिछले 10 साल से हमने देखा बग्गा वहाँ से विधायक थे, तो 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, पूरी रोडें टूटी पड़ी हैं, पानी इतना गंदा आता है कि पूछो मत। एक स्कूल है ना, एक स्कूल में एक क्लास में जाके देखो 60 बच्चे और एक में शिक्षक की। नीमा भगत, एक बात देखिए, बग्गा की उम्र क्या है? उससे चला जाता नहीं 10 कदम भी। वो क्या करेगा? खाक करेगा कुछ? दिल्ली की सीट का क्या चला, हमारे कृष्णनगर का क्या करेगा? उसे खुद ही अपना वो हो गया हालत खराब। अपने बेटे को और खड़ा कर दिया, क्या कर लेगा? अब सब में पैसा बांट रहा फ्री में कि भाई मेरी तो खिसक जाए, लेकिन अब महिलाएं शख्सियत है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं सहेंगे। अब जनता से झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 8 तारीख को देखो परिणाम आपके सामने होंगे। हमारे कृष्णानगर सीट से डॉक्टर अनिल गोयल जी भारी मतों से जीत के आ रहे हैं, तो मुमकिन है। बताओ, 1 दशक से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस बार जो आधी आबादी है, आपको तो मोदी का साइलेंट वोटर कहा जाता है, चुपचाप कर दोगे काम इस बार? बिल्कुल। अरे चुपचाप कर रहे हो, करेंगे, हम दोनों तरह से कर रहे हैं, शोर भी बचाएंगे और करेंगे भी। कमल खिलाएंगे जोरों से, दिल्ली बचाएंगे चोरों से। इस बार ये हवन में आहुति कृष्णानगर डाल रहे हैं। तो ये तमाम आपके साथ लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तमाम बड़ी जनसैलाब को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। और लगातार आप देख रहे हैं, लगातार जो लोगों का एक बड़ा हुजूम है वो आपको दिखाई देगा लगातार। प्रधानमंत्री को सुना बाबूजी? हाँ जी, प्रधानमंत्री को। अरे बहुत अच्छे भाषण दिए, बहुत। किस विधानसभा से आए? अरे हम तो इसी विधानसभा से, गोंडा विधानसभा से। अजय महावर ने पिछले 5 साल में अब लगा रहा है दोबारा। नहीं, अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, बढ़िया। और ये आपके श्रीदत्त भी शामिल हो गए, और आप जो गौरव शर्मा, उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है? उसका भी सही चल रहा। आपने भीषम शर्मा के विधायक की देखी होगी उस समय काम? वो भी बढ़िया चल रहा। अच्छा। हाँ, वो कांग्रेस है कहीं? वो तो तीनों ही सही है। अच्छा। हाँ, अच्छे आदमी तीनों। तो अब के तीनों को तो एक साथ नहीं डाल पाओगे। बजोड़ सा जीत जगह, हम तो भैया उसकी जगह। 5 साल में काम हुआ वैसे अजय महावर ने काम किया। हाँ, जो उस पर करा काम करेगा, उस पर उनने भी काम करा। ये पानी की निकासी तो दुरुस्त नहीं हो पाई। पानी की निकासी दुरुस्त नहीं हो पाई, और सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है। सीवर से बड़ी दिक्कत है, और बीच में आके भी बिजली के बिल भी बढ़ा दिए थे। ये ठीक नहीं हुआ इनका। ठीक है महाराज, दंडवत। कैसा सुन के कैसा लगा? और आज MP विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया, तो भाजपा। एक बार शंखनाद कर दो, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे ना। एक बार, ये सनातन परंपरा है, जब भी हम शंखनाद करते हैं तो अपने चप्पलों को उतार दिया जाता है, जो ही धातु होती है, और एक भव्य और दिव्य शंखनाद इस समय आप देखेंगे, जो हमारे साथ महाराज मौजूद हैं, और एक भव्य दिव्य शंख। प्रभु शंखनाद तो हो गया। ये जो हवन शुरू करा है भारतीय जनता पार्टी में, आहुति डाल रहे हो इस बार? बिल्कुल आहुति डालेंगे जी, विकास के नाम की आहुति डालेंगे बिल्कुल।
और भाजपा की पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में आंधी है बिल्कुल एकदम, और भाजपा जीत करके आएगी। और जो अब तक झूठ की जो राजनीति हो रही है उसका सफाया होगा। और हमें मोदी जी ने जैसे यहाँ पर गारंटी दी है, जो उन्होंने वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र पे, उस मोदी जी की गारंटी पे हमें विश्वास है। ये आप किस विधानसभा से आए? मैं यहाँ गोंडा विधानसभा से ही हूँ। अजय महावर ने पिछले 5 सालों में करा काम? देखिए ऐसा है, ये सबको पता है कि अजय महावर जी जो है विपक्ष के अंदर बैठे थे, और विपक्ष के अंदर जो राजनीति होती है वो आप सबको पता है। अजय महावर जी ने विपक्ष में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है, और जबकि उन्होंने यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं पानी की, सीवर की, पूरी दिल्ली में ही समस्याएं हैं, और उन्होंने हर समय विधानसभा में मांग करी कि भाई मेरे को मशीनें उपलब्ध कराए जाएं सीवर साफ आदि करने के लिए, लेकिन विधानसभा में उनको कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। लेकिन उन्होंने जो उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार उन्होंने काम किया, और बहुत बढ़िया काम किया, और संभवतः वो जीत के आएंगे बिल्कुल। एक विधानसभा जो गोंडा है उससे लगती हुई विधानसभा है बाबरपुर। हमने अजय महावर को विधानसभा में सुना, उन्होंने कहा बाबरपुर का नाम बदला जाना चाहिए, बाबर मुगलों के नाम पर विधानसभाओं के नाम क्यों रखते हैं? आप भी इस बात से सहमत करते हैं? देखिए ये विषय बिल्कुल सही है। हमारे देश के अंदर ऐसे आक्रांताओं का क्या काम है? ऐसे लोगों का नाम बदला जाना चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम भी तो थे, और बहुत सारे ऐसे जो है हमारे, जैसे उनके नाम की बात ही कर रहे हैं, अब्दुल हमीद जी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम पे रखें, उनके नाम पे रखें। लेकिन अगर ऐसे नामों पे रखते हैं तो उनकी आपत्ति करना सही है बिल्कुल। आपने तो बहुत सरकारें देखी, शीला दीक्षित देखी, साप सिंह वर्मा आपके पड़ोसी देखे, इसके साथ ही आपने 1 दशक से केजरीवाल को देख रहे हैं, मदन लाल खुराना देख लिए। आप एनालिस्ट करें तो कौन बढ़िया मुख्यमंत्री लगता है आपको? देखिए जहाँ तक अभी तक दिल्ली पे जो खरे उतरे हैं वैसे उनमें किसी को नहीं कहा जा सकता। जैसा विकास होना चाहिए अभी तक दिल्ली में नहीं हुआ। मदन लाल खुराना के समय में कुछ विकास हुआ था, और लेकिन उसके बाद फिर जो हमें लग रहा था कि उसके बाद दिल्ली सुधरेगी, फिर दिल्ली सुधरने को नहीं आई। ये आपकी तो जिला अध्यक्ष बेटी बहू हुई, उनकी पुत्र वधू हुई। हाँ, तो अब बेचारी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अभी तक सत्ता में नहीं, सत्ता में ना होने के कारण से अभी विकास रुका हुआ है। जैसे कि सभी कार्य रोके गए, तो जितना हुआ उन्होंने तो अपने फंड, निजी फंड से कार्य करवाए हैं, तो इसमें दोष नहीं दे सकते महावर जी को। तो अब लग रहा है परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, 100% परिवर्तन? 100%। कहाँ, गोंडा में? गोंडा में। अरे गोंडा में क्यों करा रहे हो परिवर्तन? पूरे दिल्ली के अंदर होगा, पूरे दिल्ली के अंदर। अच्छा, दिल्ली में परिवर्तन दिखेगा। और क्या? गोंडा का मार्जिन और ज्यादा बढ़ जाएगा जीत का? देखिए अगर मैं बात करूं तो गौरव भाई भी हमारे अच्छे आदमी हैं। हाँ बताओ। गौरव भाई अच्छे आदमी हैं, हमें कोई उनसे ब्राह्मण की तारीफ करो नहीं, बिल्कुल हमारे भाई हैं गौरव भाई, उनसे हमारे को कोई वो है ही नहीं। लेकिन देखो पार्टी की जो राजनीति होती है, पार्टीगत जो है, आइडियोलॉजी अलग होगी। हाँ, पार्टी की आइडियोलॉजी जो है पार्टी के साथ है। भाई हम देखो, हम ऐसी पार्टी की विचारधारा के साथ रहते हैं जिसकी जो पार्टी की विचारधारा सनातनी विचारधारा हो, हम उसके साथ हैं। और हमें ऐसे कोई विशेष अगर किसी व्यक्ति का नाम लूं तो मैं उसमें नहीं लेना चाहूँगा। भीषम शर्मा का कुछ हिसाब किताब लग रहा है, ये तो आपने इनका भी तो दौर देखा होगा अपने यहाँ। नहीं, भीषम शर्मा जी ने अपने समय पर बहुत बढ़िया तरक्की करी है और बहुत अच्छा क्षेत्र का विकास किया है, उसमें कोई ऐसा लग रहा है आप यमुना विहार से हम उन्हीं के पड़ोसी हैं। समझ गया, हम भीषम शर्मा के पड़ोसी हैं, तो उसमें ये नहीं कह सकते इस बार इतनी दबंगता से चुनाव नहीं। कांग्रेस, हमारे भीषम शर्मा जी का इसमें कोई वो गलती नहीं है, ये तो पार्टी का वो है। इस समय कांग्रेस पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी नहीं है। और रतन बाबू थोड़ा सा आगे को आओ। ये रतन है और एक अद्भुत तरह से कला करते हैं, और आप पूरी दिल्ली जानती है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इनका ट्वीट करा, वो मेरे साथ ही इनका वीडियो था। आज क्या बने घूमे वो भैया? पीके का भाई बीके दूसरे गोला से है भाई साहब, फ्लूटो से। अच्छा। आपका गोला पे तो भारी बिग ब्लंडर मिस्टेक है, कंफ्यूजन है। 2 बार से वोटवा ले लिया, कमवा नहीं किया। ये गोला पर हम ढूंढने हैं लंदन और पेरिस कहाँ है। यमुना तो साफ ही नहीं हुआ आपका 10 साल में। खाली गोला पे पिरामिड का गेम चल रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का। काहे कि जो आपदा वाले है ना, उनका पास कोनो फार्मूला ही नहीं है डेवलपमेंट का। असली फार्मूला तो मोदी जी के पास है। जो प्लान है, फार्मूला है, मोदी जी के पास है, उससे ही गोला डेवलप होगा। यही गोला थोड़ी ना सफदरजंग रोड पे कोठी है इनकी भाई। अरे कबो तिहार, हम तो एक ढूंढ के परेशान है। देखे हैं का एका कहीं? ना हम देखे, हम नहीं देखे। खांसी वाला कोई है आपका गोला पे? कौनो खांसता बहुते है, खाली झूठ बोलता है और धरना देता है। ओका हमका तलाश है, बहुते ट्रांजेक्शन बाकी है, पिरामिड हमका भी किया। अब क्या करना है दिल्ली जनता को ये बताओ। जनता को विवेयर करना है कि ई बार जो है ना, अरे ई बार जो है ना राइट बटनिया दबाना है। कौन बटनिया दबाना है? राइट कमल का। हाँ, देखिए
जेल हो जाएगा। 2 बार से ही गोला कर लोग रॉन्ग बटनिया दबा रहा है झाड़ू वाला, तो डेवलपमेंट कैसा होगा बताओ। यहाँ अगर डेवलप करना है गोला को, ये गोला का बैटरिया चार्ज करना है तो कमल को चांस देना पड़ेगा, काहे कि ये गोला पर आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं है। ये गोला पर भारी बिग ब्लंडर कंफ्यूजन है। 2 बार से भोटवा ले लिए। लंदन पैलेस मिला कहीं? अरे ढूंढी रहे। लंदन पेरिस कहाँ हो? लंदन पेरिस कहीं दिख ही नहीं रहा है भाई साहब। ये गोला पे खाली 10 साल से पिरामिड हुआ है कि हाउ फ्री दिस दैट वाज पर काम ससुआ कुछ होबे नहीं किया। ये तो गोंडा में खड़े होके परवेश सिंह वर्मा का बटन दबा रहे हो तुम यार। अरे तो ये तो एक आप पछाड़ेगे। अच्छा, ये असली दिल्ली का बेटा तो यही है। अच्छा। ये तो नकली बेटा है। कबो कहते हैं हरियाणा का बेटा, कबो कहते हैं पंजाब का बेटा, कबो कहते हैं गोवा का बेटा। यहाँ देखिए हम 18,000 के चक्कर में पंडित बने। ये पिरामिड किए ना आपदा वाले कि पंडित का 18,000 मिलेगा, वो कंफ्यूजन में हम पंडित बने और 21 के चक्कर में महिला बने। अरे वाह, पूरा मैथमेटिक्स फेल हो गया है। नहीं तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मौलाना फीलिंग साइड है। 2 साल से होगा सैलरिया नहीं आ रहा है। अच्छा। तो हम लोग को क्या मिलेगा? उल्लू भारी बिग ब्लंडर कंफ्यूजन है। डिस्परेशन में है गोला पे आके। आपका गोला पे तो ऑक्सीजन भी नहीं है, पूरा पॉल्यूशन भरा है, कौनो काम ही नहीं हो रहा डेवलपमेंट का। लंदन पेरिस लंदन तो अद्भुत कला है भाई साहब। मेरा प्रवचन राज्यपाल यूपी राज्यपाल लखनऊ गवर्नर से हैं कि योगी सरकार बढ़िया है अपनी जगह पे, लेकिन यूपी राज्यपाल के गवर्नर जो है ना भ्रष्ट कर्मचारी भ्रष्ट हैं। आप समस्या का समाधान ये है कि ग्राम पंचायत भोड़िया तहसील कौन सा जिला पड़ा? जिला अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या चाहते हो तुम आनंदीबेन पटेल जी से? आनंदीबेन पटेल जी से ये चाहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो जल्दी से। जल भरा हो रहा है, उससे मेरी फसल मारी जा रही है। और कोई हाँ, जिले में क्या हुआ? गांव का नाम ग्राम पंचायत भोड़िया, मजरा रामपुर, तहसील अतरौली। रामपुर जिला कैसे पड़ जाएगा भाई? अलीगढ़ बता रहे हो। मजरा रामपुर। अच्छा, मजला रामपुर, ठीक है। मजला रामपुर। आपके सतीश कुमार गौतम से मिले जो सांसद है वहाँ के? मैं विधायक जी से मिला और कलेक्टर साहब से भी मिला और ऑडियो वीडियो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम सबसे मिला। किसी ने मेरी समस्या का समाधान अभी तक नहीं करा। 2017 से मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी है तुम्हारे पास? मैं सतीश गौतम को दे दूंगा, आपको मिलूंगा तो। गाटा संख्या 67 और नहीं, ये सब मैं आपको अभी नंबर देता हूँ अपना, मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपके सांसद सतीश गौतम को भेज दूंगा और जो भी होगी मदद की जाएगी इसमें, ठीक है। हाँ भाई, दोस्त सुना मोदी जी को? हाँ जी बिल्कुल सुना मोदी जी को। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल आनंद आया। मोदी जी को सुनेंगे तो आनंद ही आएगा, केजरीवाल को सुनेंगे तो बुरा लगता है। बुरा लगता है? भ्रष्ट नेता को सुनने। कहाँ से आए हो तुम? हम तो गोंडा से यही रहते हैं। अजय मावर के? अजय मावर जी के। तो ये गौरव कैसा चुनाव लड़ रहा है? जी, गौरव शर्मा की हार की निश्चित बुरी तौर से है। हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, फायदा नहीं है। जी, गौरव शर्मा जी का लड़ना बिल्कुल बेकार है। हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को अपना ना प्रत्याशी वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं जीतने वाला गौरव शर्मा जी। भीषम शर्मा की तो बात ही रहने दो। भीषम शर्मा जी तो पहले से हारते ही आ रहे हो। तो विधायक पूर्व में थे, जब से सात सिंह चौहान जी बने थे हमारे यहाँ से, जब से तो हारते ही आ रहे हैं। और हम तो यूथ है, वो कहते वर्मा की सरकार कहीं देखी होगी यार तुम तो? हाँ देखी नहीं, सुना तो है, हमने सुना तो है, पढ़ा तो है। स्कूल तो हम भी जाते थे, स्कूल में हमने पढ़ा है, गूगल है आज के। उनकी पुत्रवधू जो है, अब उन्हें देखते हो क्या आप? किनकी पुत्रवधू? साहब सिंह वर्मा की पुत्रवधू पूनम चौहान जो साहब सिंह चौहान जी है उनकी, वो जिलाध्यक्ष है हमारी पूनम चौहान जी, वो भी अच्छा कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, तो अजय मावर आ रहा है भाई? अजय मावर पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पिछली बार 28,370 वोटें जीते थे, अब 30,000 प्लस वोटें जीत के आए। बिहार में रहते हैं? नहीं, हम तो गोंडा विधानसभा के यहीं पे रहते हैं, गोंडा में, करतान नगर के क्षेत्र में, जयप्रकाश नगर में। मैं भी देता हूं थोड़ी देर। तो मतलब अजय मावर का लग रहा है जो? अजय मावर जोर एक तरफा सीट आ रही है यार। वोट बन गई तुम्हारी? वोट बन गई। कौन सी वोट डालोगे? दूसरी? पहली वोट डालेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम। यार तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ सोच के बटन दबाते हो यार? सोच के काम पहली बटन दबाते हैं, राष्ट्र हित में बटन दबाते हैं, मोदी जी के काम पे गारंटी पे बटन दबाते हैं सर। अच्छा, तो वही होगा, वो जीत के आएगी बीजेपी पूर्ण बहुमत से। हम तो ये जानते हैं, मैं 29 ईयर्स का हूँ। लोग कहते जरूर है, हमारे गौरव शर्मा जी कह रहे हैं यूथ साथ में, यूथ साथ में। कहाँ यूथ साथ में है? हम तो ये देख रहे हैं, यूथ सारा कटा हुआ है। यूथ है केवल मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश में काम किया है और हमने देश का काम देखा है। जैसा काम देश में हुआ है वैसा काम दिल्ली में भी होगा, इस बात की गारंटी। मावर जैसे सरकार में बैठे होते हैं विपक्ष में, तो और ज्यादा चमकता है गोंडा।
नहीं जी, ऐसा है जी, जो अजय मावर जी हैं वो अपने क्षेत्र में तो पूरा काम करते, पूरा प्रयास करते काम करने का, पर जो ये फ्रॉड केजरीवाल जो बैठा हुआ है, ये केजरीवाल यार दोस्त एक समझाओ तुम यार, ये अजय मावर ने पिछले दौरान विधानसभा में आवाज उठाई कि बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलना चाहिए और मुगलों के नाम पर ये नाम नहीं होने चाहिए दिल्ली विधानसभा। ये तुम इस बात से सहमत हो? ये तो मुझे सर आइडिया नहीं है इस बात का, सहमत भी है वैसे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों का नाम होना चाहिए, वैसे यहाँ भारतीयों का नाम होना चाहिए, किसी मोमडन के उससे नहीं होना चाहिए। भैया एक चीज बताइए, केवल बाबरपुर बाबर के नाम पे क्यों? अगर आप इस बात पे सियासत बात करते हैं तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि भगत सिंह मार्ग क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों सुखदेव मार्ग क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों वो नहीं थे क्या स्वतंत्रता सेनानी? ये बाबर कौन था? इसने तो और उल्टा हमारी राम मंदिर को गिरवा दी थी बिल्डिंग, उसमें इन लोगों ने काम किया। हमें तो अपने देश में पिछली बार दंगे हुए यार, तुम्हारी तो पूरी रोड जलाई यार। बिल्कुल, बहुत ये ताहिर हुसैन, ये सारे जो आम आदमी पार्टी के नेता, इन्होंने दंगे करवाए। पेट्रोल पंप पे जब आग लगी, पूरा पेट्रोल पंप जलवाया, बहुत गलत कराया, तभी इनको वोट मिलेगा भी नहीं। देखो ना, एक वो पार्टी खड़ी हुई है जो पार्टी देश हित में बात करती है, और दूसरी तरफ वो खड़े हुए हैं जो दंगाई हैं, जैसे ताहिर हुसैन जैसे लोगों को टिकट देते हैं। वो मनोज त्यागी जो करावन नगर से कपिल मिश्रा के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसको देखो, उसने ताहिर हुसैन को अपने घर में छुपाया, अपने घर में छुपाया। ये हम यूथ कह रहे हैं, हम गूगल पढ़ते हैं, गूगल देखते हैं, हम गूगल में पढ़ के बोल रहे हैं ये बात। बताओ ताहिर हुसैन को पतंग ने टिकट दिया यार, ओवैसी ने टिकट दिया, चाहे ओवैसी मनोज त्यागी को तो दिया है, मनोज त्यागी को तो दिया है आम आदमी पार्टी ने। मनोज त्यागी वो शख्स है जिसने ताहिर हुसैन को अपने घर में छुपाया था, तो बताओ हम कैसे उसे वोट दे दें? हम अपने देश की पार्टी को वोट देंगे। हम तो राष्ट्रहित में वोट देंगे। देशद्रोही हो गया? अरे सर, देश के खिलाफ गया तो देशद्रोही कहलाया जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो। मोदी के साथ है, हम उसके साथ है, जो मोदी के साथ है। हाँ जी, सुन के आई हो मोदी जी को? बोलो कच्छू तो बोलो, कैसा लगा? मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं कार्य करता हूँ बीजेपी पार्टी की। कौन सी विधानसभा से? सीमापुरी विधानसभा से। अच्छा, क्या लग रहा है? रिंकू दीदी का लग रहा है हिसाब किताब? रिंकू दीदी ही आएंगी हमारी विधानसभा पे, हमने काम किया है और रिंकू दीदी ही आएंगी हमारी विधानसभा में। हमारा बूथ जीतेगा, पूरी दिल्ली से बीजेपी आएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और यहाँ से दिगान का कुछ नहीं लग रहा? किसका? दिगान का? दिगान आ ही नहीं सकता। तुम्हारे चोरी चकारी बढ़ गई? बहुत चोरी चकारी बढ़ गई है, क्राइम होने लगे हैं, मर्डर होते हैं। एच ब्लॉक में सुंदर नगरी में मर्डर हो चुके हैं 2-2, और ना पुलिस ने कुछ किया है, ना ही किसी नेता ने कुछ किया है। यहाँ से सारे आरएसएस वाले जाते हैं, किसी हिंदू का मर्डर होता है तो अगर किसी भी मोमडन का मर्डर होता तो सारे हिंदुओं की मौत हो जाती। अगर किसी हिंदू का मर्डर होता है तो कोई क्यों नहीं बोलता है? क्यों सब आप करते हैं? अगर बीजेपी आएगी तो लड़की की सेफ्टी होगी, जब लड़के ही सेफ नहीं है तो लड़कियां कैसे सेफ रह सकती है दिल्ली में? आप बताइए हमें। ये सीमापुरी का जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो एक रिजर्व सीट है, 12 सीटों में से एक सीट सीमापुरी आती है। लिहाजा देखा है आपने, क्राइम का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ा है। दिगान मैदान में आम आदमी पार्टी के कुमारी रिंकू, अब पहले कांग्रेस में वो करती थी, अभी मौजूदा समय में बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके साथ ही पानी की निकासी भी नहीं है तुम्हारे यहाँ? पानी बिल्कुल भी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, नालियां भरी रहती है, गंदा पानी आता है। आपका मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ा है? मोहल्ला क्लिनिक जल चुका है, और जो उसमें डॉक्टर बैठे हुए थे वो भी दवाई नहीं देते थे, और डॉक्टर तो रहता ही नहीं था, जो कंपाउंडर होता है वही दवाई देता था। मैं खुद जा चुकी हूँ 2-3 बार से ज्यादा, उसके बाद गई नहीं है। भाई साहब, मोहल्ला क्लिनिक में मिलते हैं पैरासीटामोल, वो तो तुम केमिस्ट से भी खरीद सकते हो, 10 रुपए की गोली है, वो तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। मोहल्ला क्लिनिक ने खुलवाए जगह जगह, उसका मतलब था कि जो हॉस्पिटल में व्यवस्था है वो आपको यहाँ मिले। वहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, वहाँ से एक साइन करके दे देंगे, OTP पे जाओ और एक पैरासीटामोल की गोली खिला देंगे। अभी आपने देखा होगा, हफ्ते भर पहले लोहे के पुल के पास एक ऑटो वाले को चाकू मार दिया जाता है। ये है केजरीवाल की सोच। कौन सी व्यवस्था? हम भैया बुराड़ी। अच्छा, बुराड़ी से। तो बुराड़ी में तो भाई साहब गठबंधन लड़ा, शैलेंद्र का लग रहा है। पिछली बार तो तीर रोक दिया आपने, इस बार भाई साहब बीजेपी भारी बहुमत से आएगी। अभी आपने देखा MCD तो चुनाव लड़ रहे, तीर चुनाव लड़ रहा है, शैलेंद्र है ना JDU के गठबंधन से। भाई साहब अपने तो ये भाई साहब मुझे ना पता कौन लड़ रहा, हमें जॉब वाले बंदे, हम तो भाई मोदी जी आए हैं इसलिए छुट्टी करके। बुराड़ी सीट वो सीट है जो JDU के खाते में गई है, गठबंधन से वहाँ पर चुनाव हो रहा है। कुमार शैलेंद्र है जो वहाँ से मौजूदा प्रत्याशी है, पिछली बार हार गए थे, और संजीव झा अब की बार 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार के विधायक, तो जीतने चाहिए भाई वो। अच्छा, मतलब आपको कह रहे हो बुराड़ी से भी, बुराड़ी में भी पानी का बहुत बुरा। बुराड़ी में भी आपने कल एक बिल्डिंग गिरी है MCD की लापरवाही की वजह से, सड़कें बड़ी गड्ढे हैं सड़कें में। वो तो अब आतिशी मालेवाल जो है उसी की वीडियो उठा, उसका चैनल पे चले जाओ, पूरी दिल्ली की हालत दिखा देगी आपको वो अपने चैनल के माध्यम से। और हम तो चाहते हैं भाई दिल्ली को साफ सुथरा रखना, विकास करवाना। आप देख लो, ये हाईवे बना है देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, केंद्र सरकार ने बनाया, मोदी जी ने, तब की दिल्ली में है नहीं उसकी सरकार। तो दिल्ली में भाई साहब बननी चाहिए एक बार, वरना ये कहेगा केंद्र मुझे काम नहीं करने देती।
इसका शुरू से ये शीश महल बनाने के लिए इसको केंद्र नहीं रोकती, जनता का काम करने के लिए इसको केंद्र रोकती है केजरीवाल को। जी मुल्ला जी कैसा चल रहा है माहौल, कैसे पटका वटका डाले घूम रहे हो यार? कुछ विधानसभा से आए मुल्ला जी? कोंडली 56। इतनी दूर से? इतनी दूर कहाँ है? दूरी हुआ ना यार। अरे पूरा भारत मेरे दिल में है, आप दूर बता रहे हो। अच्छा, आप भी मेरे ख्याल से केजरीवाल ने भेजा क्या आपको 10-5 हज़ार रुपए लेके? नहीं ये भाई साहब, ना तो केजरीवाल की ना तो केजरीवाल की इतनी हैसियत, ना तुम्हारे इधर की। अब मेरे को ये बताओ कि सवाल करो, उसका जवाब। नहीं बिल्कुल सवाल ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा दूर नहीं हुआ केजरीवाल? कहाँ हुआ दूर? कोंडली कितने किलोमीटर हो गया? 22 किलोमीटर। अरे तो 22 किलोमीटर तो यार दिल्ली वालों को तो दूर ही लगता है। खैर ये बताओ, मोदी जी को सुना है? बिल्कुल सुना, बढ़िया बोला, अद्भुत बोले, बिल्कुल सही बोले। अच्छा जी हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 50 से 55 सीट आएंगी। 50 से 55? जी हाँ। ये मगर पिछली बार ये 1 दशक से क्यों नहीं आ रही? 27 साल के लंबा वनवास कैसे हो गया? ऐसा हुआ, मैं बताऊँ आपको, पहले 3 बार कांग्रेस रही, शीला दीक्षित रही कांग्रेस, उसने विकास थोड़ा सही किया था। उसकी बीटी में ये केजरीवाल, उसकी बीटी में ये, हाँ उसके मत से पैदा हुआ अन्य हजारी के, उसकी बीटी में ये जो उस नीति पे वो चली थी, आया था लोकपाल बिल पे, कि लोकपाल बिल की बात नहीं। 2013 का जिक्र कर रहे हैं, रामलीला मैदान में अन्ना का आंदोलन हो रहा था, लोकपाल बिल आया था, उसने वो आज 11 सालों का बात ही नहीं करी। विकास कहाँ से कर पाएगा ये? जनता ने सोचा चलो भाई अब दिल्ली का विकास होगा, हम आएंगे। मुस्लिम आबादी देगी बीजेपी को? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, लग रहा है मतलब पूरा। बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान हमें केजरीवाल से है। वो कैसे है? इसने लॉकडाउन के अंदर हमारे 4000 भाइयों के नाम जो लिखवाए थे ना, 4000 नाम FIR करवाई थी, जो तबलीग के जमात में निकले हुए थे, वो जो पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखवाई थी उनकी, तो हम मोदी नहीं भूलने वाले। इसने हमारा मरकज सील करवाया था केजरीवाल ने। जी हाँ, हम मुसलमान नहीं भूलने वाले उस बात को। हम कमल का बटन दबाएंगे 5 तारीख में और भाजपा सरकार बनाएंगे। ये आपको लगा है उस समय कोरोना के दौरान बड़ी मरकज की और तबलीगी जमात की बहुत ज़्यादा छवि भी खराब की गई सरकार द्वारा? मैं बताऊँ आपको, छवि नहीं, इन्होंने बिल्कुल गद गिरा दी केजरीवाल जी ने। बिल्कुल साहब को हमारे पकड़वाने के जगह जगह तस्वीर दिखाई कि इस जगह है पकड़ो। ये तो हमारे मोदी जी थे जो बड़े हिसाब से लेके चले, इन्होंने बड़े सिस्टम से लेके चले और इनने पकड़वाने की कोशिश करी तो मोदी जी ने नज़रअंदाज करी। केंद्र में UPA की सरकार होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। जी मुश्किल हो जाता, हमारे लिए आफत खड़ी हो जाती। जी हाँ, अगर चाहता ये मुख्यमंत्री तो उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकता था। ये दिल्ली का बेटा बन के आया था, दिल्ली की जनता ने इसे जिताया था, दिल्ली की जनता ने समझा इसे झाड़ू वाला और ये निकला दारू वाला। जी हाँ। तो अब मतलब अब पूरा मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मोदी जी के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में। मोदी जी देखो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा फायदा हमें मोदी जी से ये है, देखो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है मुसलमानों का और एसी का 2 कास्ट का ज़्यादा हुआ विकास मोदी राज में। जी हाँ, IAS IPS 60 से 70 बने हमारे जैसे 12-14 सालों में, जो जब से मोदी जी आए। केंद्र की योजनाएं गिनवा। जी हाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनाज मिलता, सब कुछ मिल रहा है। कोरोना में बड़ा सहारा मिला, योगदान बहुत दिया मोदी जी ने, बड़ा हेल्प करी। जी हाँ, तो पब्लिक के समझ में आ रही है मोदी है तो मुमकिन है। हुए ना होंगे, मोदी जी हमारे देश के भगवान मान लो, हम तो उनको भगवान के रूप मानते हैं। हम मानते हैं। अरे हिंदू धर्म में मेरी बात सुनो, इंसान का भी भगवान नहीं होता। के लिए मेरी बात अवतार होता है, अवतार नहीं लेते भगवान। मेरी बात सुनो, अवतार भी तो लेते। अरे मेरी बात सुनो, आप बड़े हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं? कैसे करें भाई? जो सच है सच है। चुप, आप नहीं जानते। इंसान से भगवान बनते हैं। भगवान ने पूरी सब चीज बनाया। हाँ कैसे करें भाई? गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अरे सुनो, क्यों करे भाई? कहाँ से आया? अरे चल सिद्धार्थ, किसने भेजा? अब मैं बताऊँ, चल सिद्धार्थ। नहीं, आप मोदी जी एक महान विभूति मान सकते हैं। हिंदू धर्म में तुम देवता मान सकते हो, एक अच्छा इंसान हो सकता है। भाई साहब एक बात बताऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि इंसान से ही भगवान बनता है। मैं समझा रहा हूँ, हमको बिल्कुल ये महान विभूति बता रहे हैं। राम जी ने अवतार लिया था, तो इंसान जब होना जरूरी है, जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है भगवान बन जाते हैं वो। ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, एक महान व्यक्ति। हिंदू धर्म में देवता हिंदू धर्म मान सकते हैं, हमारे तुम भाइयों, हम तुम्हारे भाई। हाँ, तो हम भगवान ने ये खूबसूरती भी आपको बीजेपी की रैली में इंसान देखो, इस देश की यही तो खूबसूरती है। सारे मजहब के लोग पाए जाते हैं भारत के अंदर, सारे मजहब के लोग पाए जाते हैं भारत के अंदर, यही तो खूबसूरती है हमारे पास, डेमोक्रेसी की। फिर
अब थोड़ा सा भाव में कोई बात नहीं, मैंने जो बताया वो सही है नहीं, बिल्कुल अद्भुत बताया। बिल्कुल जो सच है वो बता रहा हूँ कि सनातन धर्म में महान विभूतियां हो सकती हैं। इसके साथ ही महामंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य बैठे हैं, इस बात का डिसीजन बोलेंगे। हम आम लोगों को बोलने का क्या ही अधिकार है उस पर। मगर खैर कुछ विधानसभा से आए तो ये बताओ। हम तो हमारा ये वो है मुस्तफाबाद में। ये बताओ बिष्ट साहब का कैसा माहौल? बिष्ट साहब का बहुत बढ़िया चल रहा है। बिष्ट साहब को करावल नगर से उठा के आपने मुस्तफाबाद लड़ा रहे तो हमारी पार्टी का वो फैसला, पार्टी क्या करती है अच्छा ही करती है। जो आपने दंगों में तो बड़ा कुछ देखा भाई साहब। यहाँ पे जी दंगों में क्या है, गलत हुआ जो भी जिसने करा ये। अब उसने करा जिम्मेदार? ये पता नहीं जी, जिनकी सरकार है उन्होंने कराया और कौन कराएगा। हमारे लिए यहाँ सड़ रही हैं गलियाँ, देख लो आप जाके, मतलब निकलने को रास्ता भी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप देख लो, चेक करके देखा भी होगा आपने, कहीं भी चले जाओ वहीं बर्बाद है, कबाड़ा हो रहा है। ये मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी का विधायक रहा, उसने काम देखो जी, वो ने तो बिल्कुल कुछ नहीं करा जी, तो बिल्कुल खा गया सबको, कुछ नहीं करा। हम कह रहे आप देख लो न चल के, कुछ नहीं किया। साहब निकाल देंगे इस बार सीट? देखो जी उम्मीद तो है पूरी आगे। करावल नगर निकाल रहे हैं? हाँ जी निकल रही, वहाँ भी निकल रही। वहाँ की तो निकल रही है, मुस्तफाबाद में थोड़ा पेच फंसा हुआ है। वहाँ पेच फंस रहा थोड़ा बहुत, कोई बात ना, आ जाएगी। जो काम करेगा कोई जीतेगा, है ना। बिष्ट साहब ने काम तो बड़े करे, मुस्तफाबाद में कई बार विधायक रहे। नहीं करा उन्होंने भी किया काम। और कपिल मिश्रा जी अब देखो आएंगे, देखो क्या होता है। मगर ये है कि हमारे नेता सब बढ़िया ही हैं। मोहन सिंह बिष्ट हमारी तरफ से हैं, आएंगे काम कर रहा। आप कौन सी विधानसभा से? मैं मुस्तफाबाद। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बिष्ट साहब का कैसा माहौल चल रहा है? भाई बहुत बढ़िया, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जब से है वो वहाँ पे। वहाँ विधायक रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा काम है। जो उन्हें कष्ट हुआ रोते हुए हमने देखा, करावल नगर की सीट से विधायक हुआ करते, उसके बाद उन्हें मुस्तफाबाद उतारा, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है मामला फंस जाएगा, निकाल देंगे। नहीं भाई, मामला क्यों फंसेगा? वो तो वहाँ से जीते हुए हैं। मोहन सिंह बिष्ट तो आ गए हमारे, हम तो पहले फैसला कर लिया। और ये कपिल मिश्रा करावल नगर से? मैं कपिल मिश्रा नहीं कह सकता, मेरा विधानसभा फिर मुस्तफाबाद है। हमारे अपने घर की 32 सीट है हमारी, और सारी हमारी मोहन सिंह बिष्ट पे जाएंगी, मुस्तफाबाद की। हाँ। आप लोगों ने दंगे में बड़ा गुस्सा है भाई? हमने नहीं गुस्सा, मैं मुस्लिम हूँ और वहीं रहता हूँ। नहीं मतलब मुस्तफा की जनता ने बहुत सबने वो दंगे कौन कराता है? जिन्हें कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, वो कराते हैं दंगे। भाई काम वाला आदमी कभी दंगे नहीं कराता, उसे अपने काम से काम रखता है। ये मोहल्ला के यार, आपके यहाँ पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हमारे यहाँ कौन कहता नहीं है? मुस्तफाबाद की सड़कें देखो कितनी टूटी पड़ी हैं, आप जब निकलोगे यहाँ से। अरे भाई कौन कहता सड़कें टूटी पड़ी हैं? आप कहीं भी गए हो? यार भाई साहब देखो ना सर, मैं वही बता रहा हूँ, जो मेन मार्केट से आप निकलोगे मुस्तफाबाद की, तो सड़कें देखो सर, ऐसा होता है ना, मान लो कि सीवर का काम हो रहा है और फिर आपको पाइपलाइन बिछानी है, तो सब काम इकट्ठा करो ना। आपने पाइपलाइन बिछा दी, सीवर बाद में डाल लो, और फिर बिजली कनेक्शन, तो सड़कें तो खुदेंगी। पानी वानी साफ आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, मैं तो जन्म ही मुस्तफाबाद में हूँ भाई। मौजूदा विधायक तो वहाँ से आम आदमी मोहन सिंह बिष्ट है हमारा। अभी जो विधायक है वो तो आम आदमी पार्टी का हुआ है। अरे भाई है तो हमारा तो मोहन सिंह बिष्ट। अच्छा, मतलब हमें मोहन सिंह बिष्ट के अलावा किसी मतलब नहीं, हमें किसी मतलब नहीं भाई। तो एक शेर है हमारे लिए, अगर आप सुनो तो। अरे अद्भुत, हाँ बताओ ना। अरे गजब बताओ यार, इरशाद। मांगो खुदा से, मांगो खुदा से, बंदे से नहीं, दोस्ती करो मोदी से, झाड़ू चोर से नहीं। अरे वाह भाई, अद्भुत है भाई साहब। मोदी जी को सुना? सुन लिया। अद्भुत लगा? क्या क्या बोल, बात तो सुनो फिर। अरे कहाँ जा रहे हैं? तो खुद जा रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं, आप सुनो भैया, आपने सुना मोदी जी को? हम अभी यहाँ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये कहाँ से आए हो? हम यहीं से पाँचों कुश्ते से। करा ये गोंडा विधानसभा हुई? जी गोंडा विधानसभा। ये बताओ, ये अजय माहौर ने काम वाम करा पिछले 5 सालों? अब हम क्या बता सकते हैं, हम लोग तो बाहर के हैं, जहाँ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कुछ रह तो यहीं रहे हो ना। सड़कें की हालत तो खराब है यार तुम्हारी। हाँ वो तो है ही, हर जगह। पीने का पानी कैसा आ रहा है? फिलहाल तो हमारे यहाँ तो ठीक ही है, जैसा भी भैया, झूठ क्या बोले, सही आ रहा है। कूड़ा वूड़ा उठ रहा है रोजाना? हाँ कूड़ा वूड़ा भी उठ रहा है हल्का फुल्का। अभी इलेक्शन चल रहा है ना, इस बेस से तो जांच रहे हैं। जबरदस्त काम कर रहे हैं सारे। हाँ इस टाइम तो चलेगा काम। ये गाड़ी पाड़ी किसकी ज़्यादा घूम रही है तो बताओ। ये सभी पार्टी की घूम रही है। इलेक्शन है, 2 दिन इलेक्शन कराए गए तो सब घूमेंगे रातों दिन। अच्छा जी, रातों दिन घूमना ही घूमना है। पीछे कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश? जी यूपी से हूँ। कौन से जिले से? बरेली। तो ये कह रहा हूँ, ये पतंग भी तो खैर बतेरी उड़ती हैं यार। खैर ये बताओ, ये उत्तर प्रदेश में बड़ा भोकाली वाला चुनाव होता है, दिल्ली में तो बड़ा हल्का नहीं है, पता ही ना चलता चुनाव हो रहा है नहीं। हाँ ये बात बस यहीं पर ही है कि हाँ लग रहा है चुनाव हो रहा है, वरना बाकी घर में बैठ के पता नहीं। यूपी में तो पूरा भोकाल के साथ आदमी चुनाव करता है साला, चाहे ब्लॉक प्रमुख का काम। नहीं ये बात ठीक है ना। हाँ ये बात बस, दिल्ली का चुनाव हल्का है, हल्का है। जी। तो आज मोदी जी की रैली से फर्क पड़ता है? लोग पब्लिक सुनने आती है यार। अब क्या इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा भैया क्या है क्या नहीं है।
तुम्हारे यहाँ तो अजय मावर पैसा कौन ज्यादा खर्च कर रहा है तो बताओ। गाड़ी वाड़ी रिक्शे नहीं, सभी कर रहे हैं भाई। देखो हम नहीं किसी के बारे में नहीं बोलते, पैसे सारे खर्च कर रहे हैं, सारे देखभाल कर रहे हैं। इलेक्शन आ गया ना, इसलिए सब लोग सब देखभाल कर रहे हैं। इससे पहले देखो इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन हो जाएगा ना उसके बाद में देखना क्या है क्या नहीं है। कूड़ा नहीं उठेगा फिर महीनों तक। अच्छा, अभी तो 1 मिनट में उठेगा। तो आप कब से रह रहे हो यार ये गोंडा में? गोंडा में मेरे को होगा लगभग 2-3 साल से ऊपर हो गया रहते हुए। पहले मलकंज में रहता था, 4-5 साल वहाँ रहे, फिर 2-2.5 साल से यहाँ गया। मतलब दिल्ली के चुनाव देख के आनंद नहीं आ रहा उतना जितना नहीं आ रहा है, जितना बरेली में आता था। इसीलिए छुट्टी करके हम लोग यहाँ घूमने आए, देखने आए सब। एक दिन की दिहाड़ी और मार दिया। क्या करें भैया इस टाइम। तो ठीक है, ये तमाम आप लोग देखेंगे एक बड़ा जनसैलाब जो सुनने आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सुन के आए मोदी जी को? हाँ, मेरे को बता, मोदी जी को सुना जी, कैसा लगा? अद्भुत था, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? सीमापुरी विधानसभा से। तो रिंकू दीदी का क्या हिसाब किताब चल रहा है? रिंकू दीदी फर्स्ट वोट से वहाँ से जीत रही है, फर्स्ट। सारे 2-3 पार्टी है। यार आपके यहाँ क्राइम बहुत बढ़ गया। क्राइम क्या वहाँ पे, अभी ये जब तक केजरीवाल है ना, मन बढ़ावा दिया है। अच्छा, और दीगान का क्या क्या हिसाब लग रहा है? दीगान का तो गया, खत्म मामला है दीगान का। देखो, और उसका जो है ना कांग्रेस में 20-25 साल का जो इज्जत था वो गंवा दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी भी उसको से जो काम करता था वो गुस्सा है, जो वोटर था वो भी गुस्सा है। और रिंकू दीदी का बढ़िया माहौल है वहाँ, जीत रही। बताओ, ये पानी वानी तो आपके यहाँ साफ आ नहीं रहा है? पानी आप आ जाओ, पानी खाली हाथ धो लेना हमारे टोटी से, 2 दिन तक बदबू देगा। 2 दिन तक आ रहा हूँ, 2 दिन तक बदबू देगा हाथ, इतना गंदा पानी आता है। कोई पानी नहीं पी रहा है टोटी का पानी। टोटी का पानी कोई नहीं पी रहा है। आप आइए, चलिए हमारे साथ में, कभी आइए। नहीं आपकी तो, अरे जब तो मैं बता रहा हूँ, घूम के आया हूँ सारी चीजें। आपके यहाँ सड़कें भी खराब है भाई, पानी पी रहे हैं। आपके वो मोहल्ला क्लिनिक कैसे बंद हो गया भाई, ये बताओ पहले। कौन सा? हमारे मोहल्ला क्लिनिक जो अंदर घुसते ही मोहल्ला क्लिनिक पड़ता है वो भी बंद पड़ा है, डिस्पेंसरी भी बंद पड़ी है। देखिए, इनका घोटाला है डिस्पेंसरी में ना। कई बार लोग जाते हैं जांच कराने, जो सिरिंज है वो भी डुप्लीकेट है। अच्छा, दवाई भी डुप्लीकेट है। बीजेपी की सरकार आएगी, इनका मोहल्ला क्लिनिक का भी जांच होगा, और जांच में जाएंगे कितने जेल जाएंगे, कितने जेल जाएंगे। कितने लोग आए हो आप सुन के? कितने लोग आए हो सीमापुरी से? सीमापुरी से हमारा जो है मंडल से अपना जो है एक बस आया है, और भी बस आया था। सारे मंडल के एक 5,000 आदमी सीमापुरी से। अच्छा, तो सीमापुरी में लग रहा है बदलाव इस बार करते इस बार पूरी बदलाव का उम्मीद है। अच्छा, सीमा पूरा एकदम बीजेपी पूरा बीजेपी निकलेगी, भारी बहुमत से निकलेगी। अच्छा, रिंकू दीदी भारी बहुमत से जीतेगी। ये तमाम आप लोग देखेंगे एक बड़ा जनसैलाब और एक बड़ा जनसमूह। सुन के आए हो या सुनने जा रहे हो भाई साहब? सुनने जा रहे हैं। अब तो चलेगा मोदी जी, अब क्या सुनोगे? चलो, कहाँ से आए हो ये बताओ? भजनपुर से। तो गोंडा विधानसभा हुई? हाँ जी, गोंडा। अजय मावर ने काम वाम करा आपके यहाँ? काम करा, केजरीवाल ने नहीं करा कुछ भी। तो केजरीवाल कहाँ से काम करता? विधायक तो बीजेपी का। अरे केंद्र सरकार, मतलब सरकार तो दिल्ली में केजरीवाल की। पानी कैसा आ रहा है? पानी गंदा आ रहा। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल गंदा। और सड़कें आपकी खुद ही पड़ी हैं? सारी खुद ही पड़ी है, वो अब खुद ही है। और पानी की निकासी की व्यवस्था है नहीं? बिल्कुल नहीं, गली गली में पानी भर रहा। और बारिशों में क्या हाल होता है बताओ जरा? इससे ज्यादा बुरा हाल होता, घोटे घोटे पानी भर जाता। अभी बताओ, गौरव चुनाव कैसा लड़ रहा है? देखो जी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। गौरव की गाड़ी घोड़ा तो घूमते हुए देख रहे होगे। कोई कितनी ताकत लगा ले, मोदी आ रहे हैं। मोदी आ रहे हैं। हाँ जी। और अजय मावर यहाँ आ रहे हैं। अजय मावर जी आ रहे हैं। ये बताओ, आपने तो भीषम शर्मा का भी हिसाब किताब देखा होगा, उनकी विधायकी भी देखी होगी। वो आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा चुनाव लड़ते हुए। कांग्रेस तो खत्म ही दिखाई दे रही है जी। आपने शीला दीक्षित की सरकार देखी, साहब सिंह वर्मा की सरकार देखी, इसके साथ कहें तो आपने मदन लाल खुराना की देखी। अब 1 दशक से इसे देख रहे हैं, अगर कंपेयर करो तो किसका काम बढ़िया लगता है? हमें तो मोदी का बढ़िया लगे जी। मोदी कहाँ से आए? वो तो शीला दीक्षित ने काम करा था। नहीं, हाँ, काम करा था। अब शीला दीक्षित को क्यों काम को हर कोई सराहना करता है, मगर अब जाके देखते हैं तो अब कोई कांग्रेस को लाने को दिक्कत है सबको। ये ऐसा क्यों, ये परिवर्तन क्यों, ये समझा पाओ पुराने आदमी भाई? थोड़ा सा फर्क तो है ही कि मोदी अलग है, मोदी योगी का नाम है। क्राइम खत्म कर दिया यूपी में, हर कोई ऐसी दिल्ली चाहता है कि अभी क्राइम खत्म हो जाए। तो यहाँ तो क्राइम कम ही है वैसे, उत्तरी पूर्व नहीं, सबसे ज्यादा है दिल्ली में क्राइम। हाँ जी, खूब है। रोजीना किसी का मर्डर कर दिया, किसी के चक्कू मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, खूब होते हैं चोरी जारी। ठीक है, तो ये तमाम अब एक बड़ा जनसैलाब आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आया था। और ऐसे में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे थे। ऐसे में देखना होगा कि 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो कितना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशाल जनसभा का जो पूरा असर है वो कितना दिल्ली की जनता पर पड़ता है, ये भी 8 तारीख को नतीजे सामने आने के बाद
पूरी तरह से घोषित हो जाएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली गोंडा।